होना चाहिए, इतना पावरफुल टॉपिक है। मैं अग्रवाल सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं हमेशा उनको आचार्य बोलता हूँ। आचार्य इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि पूरे भारत में, जैसे एक जमाने में चाणक्य होके गए थे और उनका था अखंड भारत का सपना, उसी तरीके से अखंड आरवीसी, मतलब हर स्टेट में, हर शहर में, हर लीडर, सभी आरवीसी के छाया में आना, अखंड अखंड आरवीसी का सपना। इसलिए मैं हमेशा उनको आचार्य बोलता हूँ और वही वो काम अपना कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, और ये टॉपिक के ऊपर मुझे तैयारी करने के लिए, मुझे भी थोड़ा अपग्रेड होने के लिए आप मुझे को मदद करते हैं। तो सबसे पावरफुल टॉपिक है आज। मैं कहना चाहूंगा हर एक व्यक्ति ने शुरू से एंड तक हर एक वर्ड को बराबर से सुनना, इसका कभी भी मिस नहीं करना है। आपको जो आज बताया जाएगा यही आपको मिलियनेयर बनने के लिए बहुत तक मदद कर देगा। तो टॉपिक के अंदर लेके जाते हैं। आज का टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ लिसनिंग स्किल, सुनने के कौशल्य की शक्ति, सुनने के कौशल्य की शक्ति, सुनने की ताकत। और हमेशा ही हमारे साथ जो भी एक पावरफुल एक जैसे लीडरशिप स्तंभ बना रहता है, और वो है हमारे लिए डीएक्सएन आरवीसी सिस्टम। किसी भी बिजनेस में और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके टीम में और आपके पूरे तरीके के साथ एक पावरफुल लीडरशिप सिस्टम का होना जरूरी है। और इसी स्लाइड से मैं बताना चाहता हूं सर, आप ध्यान देकर इस मेरी बात को सुनना है कि अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपको किसको सुनना चाहिए? आपको मिलियनियर को सुनना चाहिए। अगर आप एक ब्रांड मर्सिडीज लेना चाहते हो तो जिनके पास गाड़ी है उसी आदमी से बात करनी चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ का घर लेना है तो आप जो झोपड़ी में रहता है उसको जाकर जब बताएंगे कि सर मैं 1 करोड़ का घर है, तो आपको और कोई सुनी बातें सुनाया देगा। तो हमेशा बात करूंगा मैं कि आप किसको सुनना चाहिए। तो यहाँ पे आप दिखा रहा हूं आपको मैं स्क्रीन के ऊपर, जो ऑलरेडी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में कंपनी है, सबसे पावरफुल मैं बताना चाहूंगा जिनके टीम में 50 लाख 5 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर का परिवार है, और इतने पावरफुल हमारे लिए एक वर्ल्ड लीडर है प्रोफेसर वसुपाल सर, फाइनेंस के बारे में, एकेडमिक के बारे में, साथ ही साथ वो खुद एक इकोनॉमिस्ट है, और साथ ही साथ उनका हेल्थ और वेलनेस सभी सेक्टर में, मिलियनियर बनाने के सेक्टर में इतना पावरफुल नॉलेज है। तो हमें आरवीसी की हर बात को, हमें बोलते हैं ना कि हमें कि किसी भी सिचुएशन में हमें आरवीसी की हर बात को बारीकी से सुनना चाहिए, बारीकी से सुनना चाहिए। और यही है ताकत कि अगर आप ये प्रॉपर तरीके से जो आरवीसी सिस्टम आपको बताता है उसी को सुनेंगे। यही मेरा आज का प्रेजेंटेशन में टैगलाइन रहेगा कि हमें सुनना किसको चाहिए? पहले सुनना इन्हीं को चाहिए जो सक्सेसफुल लीडर है, जो वर्ल्ड लीडर है, जो अनपैरेलल है, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ऐसे टॉप व्यक्ति को अगर हम सुनते रहेंगे, उनका एक एक वर्ड को हम सुनते रहेंगे, तो आपको भी सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। साथ ही साथ डीएक्सएन के फाउंडर हमारे साथ, बहुत मैं अपने आप को फक्र महसूस करता हूँ डीएक्सएन में रहने के लिए, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति हमारे साथ हैं जो इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से डीएक्सएन को अपनाए हुए और आज एक अच्छा हमारे लिए एक बैकबोन बनकर बैठे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ देखेंगे कि लोगों को हम सब लोग चाहते हैं, यहाँ देखिए हर जितने भी व्यक्ति आज प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम लोगों को अपना बनाएं। अब लोगों को अपना कैसे बनाएंगे? हम चाहते हैं कि मैं जिससे मिलूं वो मेरा बन जाए, वो मेरा रिलेशन बन जाए, वो मेरे टीम में आ जाए, वो मेरा कंज्यूमर बन जाए, वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, वो आने वाले समय में मेरे टीम का एक अच्छा लीडर बन जाए। हम सब लोग चाहते हैं कि लोगों को हम अपना बनाए। हम जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, बात करते हैं लोगों से, जब भी हम वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या तो हम इसको अपना बनाते हैं या फिर हम इनको खो देते हैं। इसका क्या सीक्रेट है? इसका एक सीक्रेट सर है कि लोगों को, हमेशा मैं बताना चाहूंगा, आपको भी ध्यान में रखना है, लोगों को जो दिलचस्पी होती है वो दिलचस्पी होती है खुद के बारे में। लोगों को जो दिलचस्पी होती है वो आपके बारे में नहीं है, हमेशा उनको दिलचस्पी वो खुद के बारे में। और किसी दूसरे व्यक्ति को अगर अपना बनाने का सबसे शक्तिशाली और बुनियादी अगर तरीका है तो है उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को सुनना। अरे सर आप देखिए, कोई भी अगर एक पर्सन है, उसका शायद उसकी बीवी घर में नहीं सुन रही होगी, उसका बेटा उसका सुनता नहीं है, उसका घर का कोई उसका सुनता नहीं है। आप जाकर उसके साथ बैठे और आप ही टपर 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 बातें करते रहेंगे, आप ही बोलेंगे गैनोडर्मा ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है, कंपनी ऐसा है, ये ऐसा है। अरे आप बोलने में बहुत अच्छा स्किल है,
आपके पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, आप बहुत बात कर सकते हैं, आप शायद 3-3 घंटा लगातार बात कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस तरह से बात करते हुए लोगों को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनके सामने बैठते बस सुनो ना, उसकी परेशानी सुनो, उसकी प्रॉब्लम सुनो। वो शायद बोलेगा मेरा बेटा मुझे देखता नहीं है, मेरी बहू मुझे देखती नहीं है, मेरे को बहुत परेशानी है, और वो बोलता है मैं किसको मेरी ये दुख भरी दास्तान सुनाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ सुन सुनकर भी बैठेंगे और लास्ट में बोलेगी कि देखिए ये फॉर्म हमें भरना है, तो वो व्यक्ति फॉर्म भी भर के देगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई तो सुनने वाला व्यक्ति मिला है। बात करने वाले तो कई सारे लोग होते हैं, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति जरूर बनिए, तभी आप लोगों को अपना बना सकते हैं। बस सुनो यार, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हम एक दूसरे को देते हैं, वह हमारा ध्यान है, वो हमारा ध्यान है एक दूसरे की तरफ। तो हमें एक ही बात रखनी है, लोगों को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो सबसे बुनियादी और शक्तिशाली तरीका है वो आप उनकी बातों को सुनिए, उनके पास बैठिए, बस सुनते रहिए। हो सकता है आपने कुछ भी नहीं बताया होगा तो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। लास्ट में बोलना सर डीके जितनी भी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालेंगे, मैं आपके साथ हूं, चलिए आगे बढ़ते, ये फॉर्म साइन अप कर लेना है आपको। बस इतना भी विश्वास देंगे ना तो भी वो बंदा आपका बन जाएगा, क्योंकि वो उस जान लेता है कि मेरा जो व्यक्ति मेरे सामने है, जो मेरा मित्र हो सकता है या फिर मेरे लिए कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन मेरी हर बात को उसने सुना है, मेरी हर प्रॉब्लम को उसने सुना है। तो आप पहले ही लोगों को अपना बनाना सीखना शुरू कर दीजिए। लोगों को अपना बनाने का तरीका ही आपको आगे लेके जाता है दोस्तों। यह क्यों जरूरी है, यह सुनना क्यों जरूरी है? जब मुझे अग्रवाल सर ने बोला कि प्रवीण द आर्ट ऑफ लिसनिंग पे बात करनी है, तभी हम आगे जाके बाकी सारी बातें बताएंगे उनको। बाकी सारा ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है अगर लोगों का लिसनिंग ही पावरफुल नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है, और ये माइंडसेट का होना भी जरूरी है। यह क्यों जरूरी होता है, तब मैंने इसको बहुत बारीकी से समझना शुरू कर दिया और मैं पढ़ाई करने लगा इसके ऊपर। मैं बार बार, मुझे अग्रवाल सर बोलते थे प्रवीण हुआ क्या प्रेजेंटेशन, मैं बोलता था सर अभी कुछ स्लाइड बने, क्योंकि मैं बारीकी से अंदर तक जा रहा था उस प्रेजेंटेशन में। तो शायद हो सकता है मेरे से डिले भी हुआ है, लेकिन एक ही कारण था, इस विषय में दिलचस्पी बढ़ती गई और इसके और गहराई तक जाने की और रुचि बढ़ती गई। और मैं आज बताना चाहूंगा आपको कि ये सुनना और ये सुनने की शक्ति को बढ़ाना क्यों जरूरी है। देखिए, लिसनिंग स्किल्स द इनर सोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। हम सब लोग कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, बट ये कम्युनिकेशन स्किल का इनर सोल क्या है, इसकी अंतरात्मा क्या है? इसकी अंतरात्मा है लिसनिंग स्किल। सुनने का कौशल्य संवाद कौशल्य की आंतरिक आत्मा है साहब। सुनने का कौशल्य संवाद कौशल्य की आंतरिक आत्मा है, यह आपका इनर सोल है। जब आप ये सुनने का कौशल्य बढ़ाते हैं, आप अपने आप में कम्युनिकेशन स्किल में पहला कदम डाल देते हैं सर। कम्युनिकेशन स्किल ये आपका इधर से ही शुरू होता है। ये लिसन जो वर्ड है ना, इसी को समझ लीजिए पहले, LISTEN। अगर मैं LIS में ही आपको बताना चाहूंगा, LIS को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा SIL, और TENT उसको अगर हम थोड़ा अल्फाबेटिकली चेंज करेंगे तो लिसन के अंदर ही आ जाता है साइलेंट, उसके अंदर ही आ जाता है साइलेंट। मतलब हमें पहले से ही ध्यान रहना है, जब सुनने का कौशल्य बढ़ाना है, और ये कौशल्य बढ़ाने के लिए आपको साइलेंट रहना भी बहुत जरूरी होता है। जब सामने वाला कुछ बोलता है, आपकी गड़बड़ी हो जाती है कि मैं उसको क्या जवाब दूं, मैं उसकी क्या बात करूं, और आप बातों बातों में बातें करते रहते हैं और वो सामने वाले की बात को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए मैं पहला लाइन आपको बताना चाहता हूं, सुनने का कौशल्य संवाद कौशल्य की आंतरिक आत्मा है। अब ये कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी होता है? वी कैन अचीव एनी स्किल थ्रू कम्युनिकेशन स्किल। वी कैन अचीव एनी स्किल थ्रू कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका सुनने का कौशल्य बढ़ जाएगा, अगर आपका लिसनिंग स्किल बढ़ जाएगा, तो अपने आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत पावरफुल बना देते हो। और हमें अच्छे संवाद कौशल्य के माध्यम से ही किसी भी कौशल्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, उसका लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो हर स्किल के वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा। कौन कौन से स्किल होते हैं? जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसका प्रोस्पेक्टिंग स्किल अच्छा रहेगा। व्हाट इज मीन बाय प्रोस्पेक्टिंग? वो लोगों को बातें करेगा, उनसे अप्रोच करेगा और उनका प्रॉब्लम समझकर अप्रोच करना, यानी उसका प्रोस्पेक्टिंग स्किल है। बट ये कब बढ़ेगा? इसका लिसनिंग पावरफुल होगा, उसका कम्युनिकेशन पावरफुल होगा, उसका प्रोस्पेक्टिंग भी पावरफुल हो जाएगा।
उसका इन्विटेशन स्किल भी पावरफुल होगा। एग्जैक्टली मैं क्या बताऊं कि सामने वाला मेरी प्रेजेंटेशन में या मेरी मीटिंग के लिए या फिर मेरे वेबिनार के लिए ज्वाइन करे, ऐसा मैं क्या बोलूं जिसकी वजह से वो मेरा बन जाए, वो मेरे साथ आने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। वो होता है आपको उसकी प्रॉब्लम को सुनकर अच्छी तरीके से उसको अप्रोच करते हुए इनविटेशन को बढ़ाना। ये भी आपका स्किल है। प्रेजेंटेशन स्किल, कैसे प्रेजेंट करे, ये भी एक स्किल बढ़ जाता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, सामने वाले कुछ ऑब्जेक्ट डालते हैं तो हैंडलिंग स्किल आता है उसके अंदर। सामने वाला जब भी बोलता है कुछ भी ऑब्जेक्शन डालेगा, और ये तो स्वाभाविक होते हैं, तो ये भी स्किल आपका बढ़ेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल में। फॉलो अप स्किल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप फॉलो अप करना। आपका क्लोजिंग स्किल, जब सब कुछ होने के बाद लास्ट में बोलना क्लोजिंग के लिए कि चलिए आप मेरे साथ आगे बढ़िए सर, मैं आपके साथ हूँ, चलिए सर ये प्रोडक्ट शुरू कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। ये बोलना और एक विश्वास देना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्लोजिंग स्किल। लीडरशिप स्किल, ये भी इंपॉर्टेंट स्किल है। जब आपका एक टीम बन जाता है तो एक लीडरशिप स्किल का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीडर यानी टीम को लीड करने वाला एक नेता जो एक टीम को लेकर जाता है आगे, जो लीड करता है, तो लीडरशिप स्किल भी इंपॉर्टेंट आता है। प्लानिंग स्किल, क्या करे, कैसे कैसे करे। अभी तो मैं बताना चाहूंगा, हर महीने का कुछ ना कुछ प्लानिंग अग्रवाल सर देखिए बता कर जाते हैं, और वो कभी भी वो देखना पहले 1, 2, 3 तारीख के बीच में ये पूरा प्लानिंग सेट हो जाता है। मतलब ये 3 तारीख के बीच में इतना बड़ा पावरफुल बिजनेस हो जाता है कि क्या है इसका कारण। 1 तारीख को पीवी करना क्या कारण है? प्लानिंग स्किल है। मैनेजमेंट स्किल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैनेज भी करना आना चाहिए, मैनेजमेंट का भी स्किल है। आपके जो नीचे वाले लोग होते हैं उनसे आप कैसे बात करें, आपसे जो ऊपर वाले लोग होते हैं, आपसे बड़े हो जाते हैं, उनसे आप कैसे बात करें, सभी लोगों को मैनेज करना ये भी एक स्किल होता है। रिलेशनशिप भी एक स्किल, रिलेशन बिल्डअप स्किल भी बहुत अच्छा होता है, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल सर, कई बार एक संगठन बना देते हैं, टीम बना देते हैं, तो कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। उस समय पे एक अच्छा आदमी जो सुनने वाला होता है, जो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, उसका लिसनिंग अच्छा हो जाता है, वो समझकर बातों को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल को भी अप्लाई कर सकता है। वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी बराबर से वो वाद विवाद को आप उसमें से बाहर निकाल कर ला सकते हैं टीम को। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक स्किल है। और लास्ट में सबसे पावरफुल आता है, सभी का वो एक बोला जाता है पावरफुल है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। कैसे बढ़ेगा ये सब कुछ? इसका एक ही है, इसका पावरफुल है, ये इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर ये कम्युनिकेशन स्किल या आपका अच्छा बनाना है तो आपको अपना लिसनिंग स्किल यानी आपको सुनने का कौशल्य को बढ़ाना ही चाहिए। इसलिए यह जरूरी है, और तभी जाके एक अच्छा लीडर और एक डायरेक्ट सेलर बन जाएगा, तभी जाके एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपके अंदर आ जाता है। और आगे बताना चाहेंगे हम आपको, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे, you can help people unless you cannot help people unless you find the problem of them. What is mean by that? यहाँ पे दिखाएंगे आपको। जब भी आप लोगों से बात करते हैं, एक्चुअली हम जब लोगों को डीएक्शन दिखाते हैं, हम प्रोडक्ट बताते हैं, हम प्रेजेंटेशन बताते हैं, हम कभी कभी उनको अप्रोच करते हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारा डीएक्शन के अंदर क्या पावर है। बट जब आप बताते हैं तो एक्चुअली आप करते क्या है? आप एक ही काम करते हैं, या तो वो आपका कंज्यूमर बन सकता है या फिर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। यानी उसका कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या को लेकर आप उसको प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, या फिर उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसका एक अपॉर्चुनिटी बनकर आप उसको इसका रिएक्शन का अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है? यू कैन नॉट हेल्प पीपल अनलेस यू फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ देम। यानी जब तक सामने वाले की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को आज अगर आप समझ नहीं लेते, वो पता नहीं कर लेते, तब तक आप उसकी सही ढंग से मदद नहीं कर सकते। अब मैं सामने वाले की प्रॉब्लम को कैसे पता कर पाऊंगा? मुझे कैसे पता लगे उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आप लोगों की तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक आप उनकी सबसे बड़ी समस्या का पता नहीं लगाते। कैसे लगाएंगे ये समस्या का पता? कैसे पता चलेगा? सिर्फ बात करने से, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने से, बहुत अच्छा स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने से, बहुत अच्छा आप खुद बात करने से? बिल्कुल नहीं सर। उनको पूछिए क्या हाल है भैया, सब लोग कैसे हैं, घर में कैसा रहता है, आपका पारिवारिक स्वास्थ्य कैसा है, आपका सामुदायिक स्वास्थ्य कैसा है, आप जीवन कैसा जी रहे, सर क्या परेशानी है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम को उजागर कर दीजिए। सर आजकल बहुत बीमारी बढ़ चुकी है, तो सामने वाला भी कुछ नंबर समस्या बता देगा। आप खुद शुरू कर दीजिए, सर आजकल जितना पैसा बनाते हैं लोग, वो सारा का सारा पैसा पहले ही 10 तारीख के बीच में खत्म हो जाता है। वो बता देगा उसकी अपनी प्रॉब्लम जो है।
बट आप जब कुछ बोलेंगे तो सामने वाले को सुनना जरूरी है यार। सुनते हुए ही, सुनकर ही, सिर्फ और सिर्फ सुनकर ही आप सामने वाले की सबसे बड़ी समस्या का पता लगा सकते हैं। और जब आपको सबसे बड़ी समस्या का पता लग जाता है तो आप एक अच्छा कंसल्टेंट बन जाते हो, ना कि आप एक अच्छा सेल्समैन बन जाते हैं। बढ़िया कंसल्टेंट बन जाओगे आप, और तभी जाके आप लोगों की भी पावरफुल मदद कर देते हैं सर। यह इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? चौथा कारण आपके सामने आ रहा है। यू कैन नॉट गेट द प्राइज मोर देन योर वैल्यू, यू गेट व्हाट योर वैल्यू। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सर, आप जितने भी आज लोग हम हैं, आप अपने मूल्य से अधिक आय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप अपना अपना मूल्य बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कीमत बढ़ाना है, लोगों के दिल में अपनी इज्जत बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप लोगों को ठीक से सुनेंगे ही नहीं तो लोग ना ही आपकी इज्जत करेंगे और ना ही आपकी कीमत करेंगे। कैसे बढ़ेगी आपकी वैल्यू? और आपकी अगर कीमत ही नहीं बढ़ेगी तो आपका इनकम भी नहीं बढ़ेगा। वही होता है इनकम का जरिया। आपकी इज्जत, आपकी कीमत मार्केट में कितनी बड़ी है, लोगों के दिल में आपकी कितनी कीमत है, लोगों के दिल में आपकी कितनी इज्जत है, उसी से आपकी वैल्यू बनती है, और उसी से आपका बिजनेस, और उसी से आपकी इनकम, यानी आपका मूल्य, आपकी आय इसी पर डिपेंड करती है। जितनी बड़ी आपकी खुद की कीमत आप है, खुद की इज्जत आप लोगों के दिल में बनाकर रखते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? एक ही कारण है, वो है सुनने का कौशल्य। जितना अच्छा सुनने का कौशल्य होगा उतना अच्छा आप मदद कर पाओगे, उतना अच्छा सॉल्यूशन दे पाओगे, और जितना अच्छा सुनोगे तभी जाके लोग भी आपकी इज्जत करेंगे सर। यह इसलिए जरूरी है। पांचवा कारण, व्हाट इज द सेलिंग। यह भी बहुत जरूरी होता है। कई बार लोगों को यह पता ही नहीं है कि सेलिंग का मतलब क्या होता है। सेलिंग का मतलब क्या है? मैं कई लोगों को यह सवाल पूछता हूँ, मेरे बड़े बड़े से ट्रेनिंग जो सेल्स के प्रोफेशन के अंदर मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, तो बहुत जगह पे मैंने ये प्रेजेंटेशन जब भी देता हूँ सेलिंग के ऊपर, तो मैं सवाल पूछता हूँ, लोग बोलते हैं सेलिंग का मतलब बेचना, सेलिंग का मतलब बेचना। मैं कई बार बता चुका हूं कि सेलिंग का मतलब बेचना नहीं है। क्रिएट द रिलेशनशिप, वो भी लॉन्ग टर्म। क्रिएट द रिलेशनशिप, बायर एंड सेलर। बेचने वाला नहीं सर, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप यू आर नॉट सेल्समैन। तो सेलिंग का एक आपको आज इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको बताना चाहता हूँ, व्हाट इज मीन बाय सेलिंग। सेलिंग इज नथिंग एल्स, इट इज आस्किंग नाइस एनालिसिस क्वेश्चंस। देखिए, रिपीट, सेलिंग इज नथिंग एल्स, it is the asking a nice analysis questions। नाइस एनालिसिस का मतलब भी मैं आगे बताऊंगा आपको, बट पहला लाइन समझ लीजिए, आस्किंग द क्वेश्चन। सेलिंग मतलब और कुछ नहीं है, आस्किंग द क्वेश्चंस। सेल्समैन और फिर यहाँ पे कंसल्टेंट, दोनों दो लोग मैं दिखा रहा हूं आपको। सेल्समैन के हाथ में एक बैग है, वो दरवाजा पे आ जाता है, वो आपको कुछ नहीं पूछेगा, वो उसकी अपनी बात सिर्फ बताते जाएगा और लास्ट में बोलेगा मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, या फिर मैं ये सेल्स करना चाहता हूँ, या मैं परसेंटेज से कुछ बताना चाहता है, फिर बोलता है मैं इतना डिस्काउंट दे पाऊंगा आपको, लास्ट में बोल जाएगा। लेकिन तब तक वो रुकता ही नहीं है। क्या मतलब इसका? जो सेल्समैन होता है वो 90% टॉक करता है और 10% सिर्फ पूछता है। 90% बात करता है सिर्फ, और 10% ही उसके पास सवाल होता है। तो यहाँ पे उल्टा होता है कंसल्टेंट के अंदर। कंसल्टेंट क्या करता है, एक काउंसलर क्या करता है, एक सलाहकार क्या करता है, वो कंसल्ट होता है, तो मतलब सामने वाले की किसी ना किसी समस्या का समाधान बनकर घर में जाता। हम भी एक कंसल्टेंट हैं, वी आर अ वेलनेस कंसल्टेंट, वी आर अ बिजनेस कंसल्टेंट, वी आर अ हेल्थ कंसल्टेंट। हम सब लोगों की समस्या को दूर करने के लिए तो रिएक्शन में आए हैं ना। तो हम सब लोग एक सलाहकार हैं, और सलाहकार का मतलब ही होता है आमने वालों का प्रॉब्लम को समझना। तो आपको है, तो इसके लिए वो 90% आस्किंग पॉजिटिव क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? नाइस एनालिसिस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की भी कुछ तरीके होते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चंस यानी कुछ क्लोज एंडिंग, ओपन एंडेड, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको नाइस एनालिसिस क्वेश्चंस। व्हाट इज मीन बाय नाइस एनालिसिस क्वेश्चंस? तो देखिए, कंसल्टेंट हमेशा नाइस एनालिसिस करता है, मतलब सबसे पहले वो सामने वाले की नीड एनालिसिस करता है, उसकी क्या जरूरत है वो नीड एनालिसिस करता है। तो इस तरह के सवाल पूछेगा जिससे वो नीड उजागर करे। नीड के अंदर भी कुछ विजिबल नीड होती है सामने वाले की, या फिर कुछ इनविजिबल नीड होती है, यानी उसको पता होता है या फिर उसको पता ही नहीं होता है कि उसको वो चीज चाहिए। जैसे मैं अगर किसी को बात करता हूँ, तुरंत अगर मैं बोलते बोलते मैं लिगेसी की बात करूं, तो शायद उसके दिमाग में कभी आया नहीं था ये चीज,
कि मेरे बच्चा भी सुरक्षित रह सकता है, तो आप क्या करें, नीड। तो एक सामने वाला जब भी आपका एक अच्छा, अगर आप एक क्लाइंट हैं और आप एक अच्छा कंसल्टेंट हैं, तो आपका जिम्मेदारी बनता है सही सवाल पूछकर नीड एनालिसिस करना। और कंसल्टेंट करता है इंटरेस्ट एनालिसिस करता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। वो फॉरेन टूर में इंटरेस्टेड है, अच्छा लगता है तो हम पर इंटरेस्टेड है, तो हमें लगता है वो बातों बातों में बोलता है, उसका खुद का एक इंटरेस्ट होता है कि वो चाहता है कि अपनी खुद की लाइफस्टाइल यानी लाइवियस लाइफ जिए, या फिर वो अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से जीना चाहता है, लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहता है। हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक पावरफुल सेल्स प्रोफेशन के अंदर, एक अच्छे कंसल्टेंट के अंदर वो नीड एनालाइज करता है, उसी तरह से इंटरेस्ट भी एनालाइज करता है। कंसर्न एनालिसिस यानी उसकी इच्छाएं क्या है, और एक्सपेक्टेशन एनालिसिस उसकी क्या क्या और इच्छाएं हैं और क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नीड एनालिसिस, तो नीड यानी नीड एनालिसिस, इंटरेस्ट एनालिसिस और कंसर्न एनालिसिस और एक्सपेक्टेशन एनालिसिस, नथिंग एल्स सर। सिर्फ सवाल पूछना, और आप जितनी बार सवाल पूछेंगे और सामने वाला आपको हाँ में जवाब देता जाएगा, आप सुनेंगे उसको, फिर सवाल डालेंगे, फिर वो हाँ में जवाब देगा। जितनी बार हाँ 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 बोलता जाएगा, आखिरा 10वां हार आपका होगा, वो बोलेगा भैया अभी मुझे जुड़ना चाहिए, तो आप बोलना चाहिए, वो आप बोलेंगे सर अभी 10 हाँ बोलने के बाद, 9 हाँ बोलने के बाद 10वां होता है, भैया यहाँ पे साइन अप कर ले, राइट। तो ये होता है आपके लिए जो कि कंसल्टेंट का जिम्मेदारी होता है, और इसके अंदर ही आता है आपको उतना ज्यादा पूछना है, सवाल से ऊपर सवाल होते हैं, और इसी के साथ आप सुनने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, और सामने वाले को भी उसका अंदर जो छिपा हुआ है, जो अंदर से जो भी वो लाना चाहता है उसकी जिंदगी में, वो सारा बाहर निकल कर आता है। उसका प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी जरूरत हो सकती है, उसकी इच्छाएं हो सकती है, उसकी आशाएं हो सकती है, और उसके बड़े बड़े सपने हो सकते हैं अपनी जिंदगी के प्रति, तो वो निकाल कर लाना एक जिम्मेदारी बनता है हमारा कंसल्टेंट का, और ये हम सुनकर ही ला सकते हैं, सिर्फ बोल बोल कर नहीं हो सकता। एवरीथिंग स्टार्ट विद द लिसन साहब, ऑलवेज लिसन फर्स्ट। एवरीथिंग, हर चीज आपकी लिसन से ही शुरू होती है, और आपको सीखना चाहिए, और अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आपको सुनने की इच्छा भी रखनी चाहिए। उसी तरीके से हाउ टू डेवलप द इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। अब तो हमने देखा कि ये लिसनिंग स्किल क्यों जरूरी है, इसका जरूरत क्या क्या कारण है, हमने 5 कारण आपको बता दिए कि लिसनिंग स्किल क्यों क्यों जरूरी है। आज मैं बताना चाहूंगा आपको प्रभावी सुनने की कला को कैसे विकसित करें। हाउ टू डेवलप द इफेक्टिव लिसनिंग स्किल, हमें अपनी लिसनिंग स्किल को बढ़ाना कैसे है, या फिर और विकसित कैसे करना है, या फिर उसको प्रभावी सुनने की कला को कैसे बनाना है। सबसे पहला आता है आई कांटेक्ट। जब भी आप सामने बैठे कस्टमर के सामने बैठे, होम मीटिंग में हो सकता है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन में हो सकता है, या फिर वेबिनार में अगर वीडियो स्क्रीन ऑन है उसका भी आपकी, तो वहां पे भी आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटेन आई कांटेक्ट मोर ईगरली विद टॉकिंग पर्सन, बात करने वाले व्यक्ति की ओर उत्सुकता से देखें। जब आप उत्सुकता भरी नजरों से बोलने वाले की तरफ देखते हैं तो यह प्रतीत होता है कि आपको उनकी परवाह है, जिससे एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है, मैं आपको सुन रहा हूं, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं और मेरी आंखें इधर उधर जा रही है, मेरी आंखें मेरी घड़ी की तरफ जा रही है, मेरी आंखें बाजू में मेरे मोबाइल की तरफ जा रही है, मेरी आंखें दरवाजे की तरफ जा रही है, मेरी आंखें इधर उधर जा रही है, तो क्या सामने वाला को लगेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा आपके प्रति? नहीं लगेगा। जब लेकिन आप अगर उसके आंखों में अगर आई कांटेक्ट बोलते, तो अगर आप एक आई कांटेक्ट को उत्सुकता की नजरों से, मतलब नजरें भी होती है उत्सुकता भरी नजरें, क्यूरियोसिटी, तो आप और जानना चाहते हैं, ऐसी नजरों से आप सामने बैठेंगे और उसको सुनेंगे, तो उससे उसको भी लगता है कि सामने वाले को मेरी परवाह है, इसलिए मेरी तरफ वो पूरा ध्यान देकर पूरी तरीके से बैठकर मेरे से बात सुन रहे हैं, और एक विश्वास भी उत्पन्न हो जाता है। आई कांटेक्ट के साथ दूसरा कारण है पे अटेंशन विद द बॉडी गेस्टर्स, यानी क्या है, बॉडी लैंग्वेज भी आती है सर। लिसनिंग ईगरली विथ लीनिंग टू टॉकिंग पर्सन, बात करने वाले व्यक्ति की ओर उत्सुकता से झुककर सुनिए। मैं आपको 2 पिक्चर दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये पे एक साइंस है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पिक्चर में देख रहे हैं कि वो जब दोनों बात कर रहे हैं तो वो झुककर बात कर रहा है, एक लीन होकर बात कर रहा है, ये एक साइंस है, इट इज अ साइंस। योर बॉडी गेस्टर टेल द स्पीकर वेदर यू लिसन केयरफुली और नॉट, सामने वाले व्यक्ति को सुनते समय यह एहसास दिलाए कि आप उनका एक शब्द भी छोड़ना नहीं चाहते, एक शब्द भी छोड़ना नहीं चाहते। और ये आप कैसे करेंगे, आप जब भी बात करेंगे
तो थोड़ा सा लीन होकर, आगे झुककर, उनकी तरफ देखकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर, उनकी उत्सुकता भरी नजर से और उत्सुकता भरी नजरों के साथ झुककर उनसे सुनना है। उसी से आपका एक अटेंशन भी बनेगा और उनको एहसास भी दिलाओगे आप कि आपको उनकी परवाह है, और साथ ही साथ आप सुनने के लिए पूरी तरह से, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए पूरी तरह से आप उनके साथ एक मित्र बनकर बैठे। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी लैंग्वेज मतलब आप सुन रहे हैं और आप बॉडी लैंग्वेज आपका कुछ खराब चल रहा है, मतलब आपका ध्यान किसी और जा रहा है, आप जेब में एक बार हाथ डाल रहे हो, फिर अपने जेब में मोबाइल को निकाल रहे हो बाहर, ये अलग अलग कुछ ना कुछ लोग हरकतें करते रहते हैं। या फिर एक पैर को इस तरह से हिलाते रहना, ध्यान तो किधर है पता नहीं, लेकिन एक पैर ऐसा ऐसा हिलाते रहते हैं, तो ये भी गलत बॉडी लैंग्वेज आते हैं, राइट। इस तरह का बार बार कभी कभी ऐसा हाथ लगाना, इधर अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है तो ऐसा हाथ लगाते हैं लोग, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ऐसा हाथ लगाता है तो इसका मतलब आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका हाथ उनके आपके कहाँ पे, फोरहेड पे चला गया है। तो ये गलत तरीका है। बॉडी लैंग्वेज कई तरीके की होती है, उसको सीखना भी चाहिए और आप थोड़ा सा झुककर उसको पॉजिटिव तरीके से अपनाइए। हमेशा ध्यान में रखिए कैसे हम अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। प्रभावी सुनने की कला को बढ़ाने के कई तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। डोंट इंटरप्ट। हमेशा हमारा एक जब भी बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि मैं क्या उनको और बताऊं इससे वो मेरे से इंप्रेस हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उनका बात खत्म होने से पहले ही हमारी बात शुरू करते हैं। उनका जवाब जो आने वाला था उसके जवाब से पहले ही हम जवाब देकर बैठ जाते हैं। कभी कभी देखिए, उनको आप थोड़ा सा भारी बना दीजिए, आपसे भी थोड़ा सा अच्छा बना दीजिए, तो भी वो आपके साथ जुड़ जाएगा। डोंट इंटरप्ट, डू नॉट इंटरप्ट और एक्सप्रेस योर व्यूज until the speaker complete their talk। जब तक सामने वाले की बात खत्म नहीं होती है तब तक साहब उनको इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है और बोलने के बाद कम से कम 3 to 5 सेकंड का पॉज होना चाहिए मिनिमम, तब जाके आप बात शुरू करिए, क्योंकि उनकी बात पहले खत्म होना जरूरी है। सुनते वक्त ना ही बीच में हस्तक्षेप करे और ना ही अपना मत व्यक्त करने का कोशिश करें, क्योंकि सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप अपना मत डायरेक्टली व्यक्त कर देते हैं। ये कई तरीके से हो जाता है। जैसे वो सामने वाले कुछ बता रहे हैं, हम बोलते हैं हाँ नहीं एक्सक्यूज मी, मुझे भी ये एक्चुअली एक बात आपको बतानी है, तो आपने उसका बताने के तरीके को छोड़कर मुझे भी आपको एक बात बतानी है कर दूसरी तरफ लेकर गए। शायद हो सकता था कुछ ना कुछ आपको अच्छी बात वो बता रहा था, या फिर कोई समस्या के बारे में बात कर रहा था, या फिर उसकी कुछ नीड के बारे में बात कर रहा था, उसके खुद के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था, और बोल रहे हाँ मुझे भी आपको एक बात बतानी है, हमारा कंपनी 200 कंट्री में। अरे वो उसने कहाँ पूछा था आपको 200 कंट्री में? हमारा डॉक्टर लिम को अभी इंसान का अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि हम हमारी बातें बताने में लगे हुए हैं, लेकिन सामने वाले को इंटरप्ट कर हम अपना व्यूज देते हैं या फिर कुछ ना कुछ बात बताने की कोशिश करते हैं, इससे इंप्रेशन नहीं बनेगा। अच्छा सुनने की आदत बनाना जरूरी है। टॉकिंग इज द शेयरिंग बट लिसनिंग इज द केयरिंग साहब। टॉकिंग इज द शेयरिंग, जब आप बात करते हैं तो आप कुछ हासिल नहीं करते, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरे सामने सिर्फ स्क्रीन है, मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, अभी मेरा ड्यूटी अभी प्रेजेंटेशन देना। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको बार बार एक एक सवाल पूछता। तो ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप शेयरिंग और केयरिंग की अगर बात करें तो जब बात करते हैं तो टॉकिंग इज द शेयरिंग, मतलब आप कुछ अपने पास जो है वो देते हैं लेकिन कुछ लेते नहीं हो। लेकिन लिसनिंग इज द एग्जैक्टली केयरिंग, जब हम सुनते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, तो उससे हम आप केयरिंग भी करते हैं, सामने वाले की केयरिंग भी करते हैं, सामने वाले की हेल्पिंग भी करते हैं, सामने वाले की मदद भी करते हैं। बहुत तरीका अच्छा है ये। आपको कभी भी बात करते हैं उनको रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, कम से कम 3 to 5 सेकंड का पॉज जरूर होना चाहिए साहब। और देखिए रिस्पॉन्ड करना कैसा होता है, फिर प्रभावी सुनने के अंदर एक चीज आती है, रिस्पॉन्ड वेल एंड गिव फीडबैक। रिस्पॉन्ड वेल, अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करना। Ask right and relevant question, tell your views, summarize the speaker's comment। बट कैसे करेंगे इसको भी, जैसे ही सामने वाले की बात खत्म हो जाए थोड़ा रुक कर और थोड़ा समझदारी से प्रभावी ढंग से जवाब दें। मैं कुछ पिक्चर्स आपके लिए इस प्रेजेंटेशन में, इसी स्लाइड में आपके बाद एक पिक्चर ओपन होगी, आप देखें ना कि ये जो पिक्चर आपके सामने, इसमें सुनने वाला कौन है और बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और फिर बोलने वाला कौन है, आपको कैसे समझ में आएगा? ये पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, रिस्पेक्ट देखिए, फिर उसका एक उत्सुकता भरी नजरें भी देखिए, साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं, आप देखना कितना मतलब समझकर सुन रहे हैं कि क्या बताना चाहते हैं, प्रभावी ढंग से सुन रहे हैं।
देखना चाहेंगे आप, और एक पिक्चर दिखाएंगे मैं आपको। देखिए ये बॉडी लैंग्वेज देखिए, देखने का तरीका देखिए, बैठने का तरीका देखिए, हाथों को कैसे देखा रखा है देखिए। इसमें आप मुझे बताइए पिक्चर देखकर कौन सुन रहा है और कौन बोल रहा है, तुरंत पता चल रहा है। यहाँ पे पिक्चर देखकर भी पता चल रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है यहाँ पे बोलने वाला व्यक्ति कौन है और फिर सुनने वाला व्यक्ति कौन है, ये भी आपको ये पिक्चर बता रही है। और इसको समझना है सर, ये तरीका समझ लीजिए, इस चीजों को सीखिए, तब जाके आप एक अच्छा इंप्रेशन डाल दोगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए सर कैसा तरीका है सुनने का। आप बताइए इस पिक्चर के अंदर भी समझ में आ रहा है आपको कौन बता रहा है और कौन सुन रहा है? देखिए कैसे सुन रहे हैं, उनकी आंखें देखिए, उनका हाथ देखिए, उनका बॉडी गेस्टर्स देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका झुकने का तरीका देखिए। ये सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक के बाद एक दिख रहे पिक्चर, एक बार फिर से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रुक कर, थोड़ा समझदारी से, और फिर उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप एक अच्छा पॉज होना चाहिए, मतलब 3 to 5 सेकंड का पॉज, और फिर आप रिस्पॉन्ड भी अच्छा तरीके से कर सकते हैं। आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, उसके रिलेवेंट, जो उसने बात किया उसके रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस आपको उनको पूछना चाहिए। टेल योर व्यूज, आपका कुछ व्यूज इसके बारे में है तो जरूर बताना चाहिए। समराइज द स्पीकर कमेंट, जो आपका स्पीकर यानी सामने वाला जो व्यक्ति बोला था उसकी जो भी उसने बात रखी थी उसको थोड़ा सा समराइज कर दीजिए। उसने बोला कि हाँ मुझे एक्चुअली क्या हुआ है ना, मुझे कम से कम महीने का 20 से 25,000 कमाना चाहते, तो अच्छा ओके वेरी गुड सर, आप कम से कम 25,000 कमाना चाहते, तो क्या हो रहा है आप अच्छी तरीके से भी सुन रहे हैं और सामने वाले को क्या कर रहे हैं आप फीडबैक भी दे रहे हैं, राइट। तो ये एक तरीका होता है, आप अच्छी तरीके से सुनकर आगे बढ़िए सर। ये देख रहे हैं पिक्चर्स। अभी आगे बढ़ते हैं, पांचवा तरीका प्रभावी सुनने का, और वो पांचवा है यहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर, ये आखिरी तरीका आता है प्रभावी सुनने का, वो है टेकन नोट्स। टेकन नोट्स क्या बात है इसका मतलब? ऑलवेज ट्राई टू टेकिंग नोट्स व्हाइल लिसनिंग, हमेशा सुनते समय नोट्स लेने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने पहले ही मेरा प्रेजेंटेशन में बताया था, हम कुछ सेलर नहीं है, हम सेल्समैन नहीं है, हम एक काउंसलर है, हम एक कंसल्टेंट है, हम लोगों की समस्या के लिए एक अच्छे सलाहकार हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले प्रॉब्लम फाइंडर हैं, वी आर एंटरप्रेन्योर हैं, वी आर नॉट सेल्समैन। बट जब भी हम बात करते हैं तो सामने वाला कुछ बात करता है, कभी भी देखना। और कौन कौन से काउंसलर आपको पता है, कभी लाइफ में देखा होगा आपने, कोई चार्टर्ड अकाउंट जब आपसे मिलने आता है और पूरा आप कुछ प्रॉब्लम आपकी बताना चाहते हैं तो वो क्या करता है, वो अपना कागज लेगा और पॉइंट करेगा, क्या क्या बोला, क्या लिख रहा था वो, आपकी बातों में से कोई एक इफेक्टिव पॉइंट, इफेक्टिव नोट वो लिखता है तुरंत। देखिए चार्टर्ड अकाउंट की बात, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आया होगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, जो फाइनेंस एडवाइजर आपका है वो आपके पास कभी आया होगा, मिला होगा आपको, क्या करता है वो, एक डायरी उसके पास होती है और जब आप बात करते हैं तो कुछ पॉइंट नोट्स करता है, वो लिखता है, नोट्स निकालता है कि आप क्या प्रॉब्लम्स में है, किस समस्या में है। कोई डॉक्टर के पास आप हमेशा जाते हैं, कभी ना कभी तो गए हैं, क्या करता है डॉक्टर, आप जब बोलते रहते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री लिखता है, आपकी हिस्ट्री लिखता है। कभी लॉयर के पास गए हैं, जाकर आइए कभी, एक्चुअली बोला जाता है लॉयर के पास नहीं, बट प्रेजेंटेशन की बात है, मैं बताना चाहता हूँ, सीखने के लिए तो किसी के साथ अगर गए होंगे, कभी ना कभी लॉयर के साथ मुकाबला हुआ होगा, कभी ना कभी लॉयर को अपनी स्टोरी सुनाने का बात खो आया होगा। क्या करता है लॉयर जब आप बोलते हैं तो वो लॉयर क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखता है सब। इसी को हम कहते हैं ना कि वो लिखता है, वो पॉइंट से लिखता है। इससे क्या होगा, इससे होता है व्हेन यू राइट इट्स मीन यू गिव्स इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ देम। जब आप एक वर्ड भी लिखते हैं सामने वाले के सामने और वो कुछ आपकी प्रॉब्लम आपको बता रहा है और आप लिख रहे हैं, तो आप उसको इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं, उसकी वैल्यू दे रहे हैं। वो भी समझता है यार मैं बोल रहा हूँ और ये बंदा मेरी बातों को लिखता है, तो उसको भी वैल्यू क्रिएट हो जाती है, उसको लगता है कि कितना केयर कर रहा है ये बंदा मेरे लिए। आप जब लिखते हैं तो इसका मतलब आप सामने वाले को बहुत अच्छा महत्व देते हैं। सीखना चाहिए ना इन चीजों को, हमें पता होना चाहिए पहले, और अगर आदत नहीं होगी तो आदत डालनी पड़ेगी, आदत चाहिए, हमें लगाना पड़ेगा। देख रहे कैसे लोग हैं, इस तरीके से काउंसलर काम करते हैं, वी आर ऑल काउंसलर्स, हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। प्रभावी कैसे सुनना, यहाँ पे छठा मैं आपको बताना चाहता हूँ, डू नॉट हियर, नहीं सुनना। ये क्या बात हुई सर, अभी तो मैं सुनिए 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 कहता था, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं सुनना, डू नॉट हियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, हियरिंग और लिसनिंग, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कई बार हम क्या करते हैं, हम सुनने का नाटक करते हैं,
सामने वाले को हम दिखाते हैं, जताते हैं कि मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूं, और वो बता रहा है आपको, और आप उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ड्रामेटिकल आप बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठकर ऐसा दिखा रहे हैं कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर कुछ दूसरे ही विचार चल रहे हैं। आपके मन के अंदर आप क्या बोलना चाहते हो वो आपके मन के अंदर चल रहा है, आप अंदर ही अंदर सोचते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे जो सामने वाले की जो बातें थी वो आप छोड़ देते हैं, और फिर आपके मन में जो चल रहा था वही आप बोलते हैं। इसको बोलते हियरिंग। हियरिंग और लिसनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। यही इसलिए मैंने पहले ही टाइटल लिखा था, डू नॉट हियर, नहीं सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। क्या डिफरेंस है? देखिए, वर्ड तो सामने आपके हियरिंग भी है और लिसनिंग भी है, दोनों का अगर हम डिफरेंस कुछ भी नहीं दिखता है। हियरिंग का मतलब भी सुनना है और लिसनिंग का मतलब भी सुनना है, बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर अंतर क्या है? हियरिंग भी है और लिसनिंग भी है, अंतर क्या है? जैसे अभी मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ और शायद बाहर एक गाड़ी जा रही थी और वहां पे कुछ दंगा फसाद हो गया, या फिर कुछ भीड़ लग गई और कुछ दंगा हो गया और कुछ आवाज मेरे कान पे आ गई, तो मैं नहीं चाहता था, मेरा काम तो मैं कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ आवाज आई, तो उसको बोलते हैं हम हियरिंग। ये एक्सीडेंटल हो जाता है, ये आपका चॉइस नहीं था, या आपका चॉइस नहीं था। मैं अभी बात कर रहा हूँ और अचानक से किसी ने रिंग बजा दी, बेल बजा दी, तो ये क्या था? हियरिंग था, एक्सीडेंटल। ये इनवॉलेंटरी होता है, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगता है। आपके कान में आवाज जाती है, सामने वाला कुछ बोलता है, आपके कान में आवाज जाती है, लेकिन उसको ब्रेन आपका रिएक्ट नहीं करता है, उसका ब्रेन आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, उस वर्ड को आपका ब्रेन पिक्चराइज नहीं करता है, उस वर्ड के लिए रिस्पॉन्स ब्रेन तैयार नहीं करता है, और सिर्फ वो शब्द इधर से जाते हैं और इधर से निकल जाते हैं, और आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं सुनने का। वही है हियरिंग। बट लिसनिंग का मतलब बहुत अलग है, बी फोकस, आप सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग का मतलब, जैसे हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि अगर एक टीचर बच्चों को सिखा रही है तो क्या बोलेगी? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन। क्या बोलेंगे? प्लीज लिसन, मेरे पास ध्यान दीजिए, राइट? तो क्या बोलेंगे? प्लीज लिसन। तो यहाँ पे क्या आता है? फोकस करते हैं हम। तो क्या होता है, पूरी तरीके से हम अटेंशन हो जाते हैं, और पूरा हमारा कान के साथ, सिर्फ कान का भी नहीं आएगा, अभी ब्रेन के साथ, हमारा पूरा शरीर का बॉडी लैंग्वेज के साथ, जो मैंने बताया बॉडी गेस्टर के साथ, हम सामने वाले को सुनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, वो फोकस हो जाते हैं। उसको बोलते हैं लिसनिंग। एक एक्टिव एक्शन है, एक्टिव एक्शन बोला जाता है इसको। ये वॉलंटरी होता है, मतलब आपके अंदर से आती है, आपके अंदर से आती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज मीन बाय हियरिंग एंड लिसनिंग। अगर आप बोलते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, लिसनिंग के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि एक दोस्त आपको आके मिला और बोला, यार तुझे पता है वो तुम्हारे दादाजी के दादाजी हैं, और दादाजी के दादाजी ने तुम्हारे नाम पे 100 करोड़ का एक प्रॉपर्टी लिख के रखा था, कल मैं दस्त लेकर आया हूं। अब आपका ध्यान किधर कैसा जाएगा? तुम्हारे दादाजी के दादाजी ने 100 करोड़ का प्रॉपर्टी जमीन लेके रखा था, लेकिन किसी को पता नहीं, लेकिन दस्त मैंने कल देखा। अब आप क्या हियर करोगे? अच्छा ओके ठीक है, अच्छा ओके 100 करोड़ क्या, ओके ठीक है, ऐसा बात करेंगे आप? क्या बात कर रहा है यार, ऐसा पूरी तरीके से बॉडी लैंग्वेज के साथ आप उसको एकदम एक्साइटेडली फोकस होकर पूरे अटेंशनली और इंप्रेसिवली आप बोलेंगे, क्या बात कर रहे हैं, कौन से दादाजी, क्या हुआ, फिर मुझे बताओ उसके बारे में। तो हम क्या करते, पूरा अटेंशन देते, उसी को बोलते लिसनिंग। अभी हम लिसनिंग के लिए पूरे मूड के अंदर आ गए। उसी तरीके से आपको भी बताना चाहता हूं, जब भी कुछ प्रेजेंटेशन चल रहा है, कुछ ट्रेनिंग चल रही है, आप कुछ हियरिंग कर रहे हैं या आप लिसनिंग कर रहे हैं, समझना। हियरिंग का मतलब सिर्फ कान का आता है, वो ब्रेन तक नहीं चला जाता है। सुनना मतलब नहीं, लिसनिंग एक अलग टेक्निक होती है, ये इंटेंशनल होती है और ये एक्टिव एक्शन है। एक्टिव, इसके अंदर पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन ये जो हियरिंग है वो सिर्फ पैसिव है। पैसिव एक्शन मतलब आपको पता है, जहाँ एफर्टलेस होता है, कोई एफर्ट ही नहीं डाला है, ऐसे ही आवाज आ जाती है, कई आवाजें आ जाती है, कई बोलते हैं लोग, राइट ना? कभी कभी 2-3 लोग बोल रहे थे और आपको डायरेक्टली वो सामने वाला पूछता है, मेरी बात सुनी क्या तुमने? तो हम बोलते नहीं यार, क्या बोला तुमने अभी? वो हियरिंग था, बट उसका आवाज आया था आपको, लेकिन आपके ब्रेन ने उसको रिएक्ट नहीं किया था। ये डिफरेंस है। एक्टिव लिसनिंग, हमेशा अच्छी तरीके से एक्टिव लिसनिंग करना। रिमूविंग ऑल डिस्ट्रैक्शंस। ऑल डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है? हम प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना मोबाइल उसके सामने बात करते करते बोलिए,
हाँ ओके सर, ओके संतोष जी, अभी बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। एक मिनट, मेरा मोबाइल मैं साइलेंट करता हूँ, ऐसा साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले आप जो डिस्ट्रैक्शन आने वाला था मोबाइल फोन, उसको आपने साइलेंट किया, और सिर्फ साइलेंट नहीं किया। एक मिनट सर, मैं मेरा मोबाइल साइलेंट करता हूँ। हाँ अब बोलिए सर, इस तरीके से आप बैठेंगे। क्या कर रहे हैं आपने? आपने डिस्ट्रैक्शन भी आपका खत्म कर दिया और सामने वाले को भी इंपॉर्टेंस दिया, साथ ही साथ सामने वाले को भी एक जताया कि भैया मैंने मेरा मोबाइल साइलेंट किया, अभी तू भी कर। राइट? टीवी ऑन था, हम प्रेजेंटेशन जाते, हम बोलने के लिए कभी घबराते, हम बोलते ही नहीं टीवी बंद कर। अरे बोलो, क्योंकि आप कुछ क्या बेचने के लिए नहीं गए थे उस घर में, उसकी जरूरत थी, उसकी समस्या थी, उसकी प्रॉब्लम थी, और वो आप अगर आपसे अगर जुड़ेगा, उसका जिंदगी बदलने वाला था। बोलिए बिंदास सर, मैं जो आज आपसे बताने वाला हूं ना, इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, इससे आपके जीवन के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। प्लीज सर, हम एक काम करते हैं, कुछ समय के लिए टीवी बंद कर दीजिए, डायरेक्टली ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक अच्छी तरीके से जा रहे हो, तो वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। समझ लीजिए, डिस्ट्रैक्शन ना हो, रिमूविंग ऑल डिस्ट्रैक्शन। कोशिश करिए। कभी कभी हम होम मीटिंग के लिए जाते हैं, और होम मीटिंग के लिए जाने के बाद हम जब लोगों से बात कर रहे हो, सुन भी रहे हो, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, और बीच में कोई जाके ब्रेकफास्ट या नाश्ता का प्लेट लेकर आता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अब उसको ना ही वो बोल पाता है, ना ही ये बोल पाता है, दोनों खाने में व्यस्त हो जाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन को एक अच्छे काउंसलर, यानी एक अच्छा डीएक्सएन का बिजनेस प्रोफेशन के अंदर जो लीडर है, उसने पहले डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए। पहले ही बोल देना चाहिए, भाभी जी आप भी आइए, आप भी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज बताने जा रहा हूँ, आप भी आइए, बैठिए। चाय भी तो हमेशा होती रहेगी, और चाहिए तो हम लास्ट में रखेंगे, आप पहले बात तो सुनिए। तो इस तरह से आप बोलते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन को आप खत्म करने की जरूर कोशिश करें। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपने मोबाइल हाथ में ले लिया और कुछ व्हाट्सएप देख रहा है। ऐसे मेरा वीडियो अगर आपको दिख रहा है तो आप देखना, मेरा बॉडी लैंग्वेज आपको दिखेगा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, वो सामने वाला बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। आपने उसका क्या किया, आपने उसका इंसल्ट किया। आज वो उसका अंदर, कभी कभी वो लोग बोलकर नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि यार मैं उसको बता रहा हूं और ये मोबाइल में चल रहा था, ये दिखा रहा है मोबाइल के अंदर। आप शायद हो सकता है मोबाइल के अंदर कुछ वीडियो निकालने में व्यस्त थे, कोई जरूरत नहीं थी। पहले आप पहले बोलिए उसको, और अगर आपको चाहिए टाइम तो आप बोलिए, 1 मिनट मुझे सर समझ दीजिए, तो ये डिस्ट्रैक्शन अवॉइड हो जाए। सर 1 मिनट सर, मुझे जो बात करना है वो मेरे मोबाइल के अंदर भी है, तो उसको रोककर बोलिए। ये इस तरीके से आपको खुद को कुछ समझना चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो ये चीजें हर घर में आ चुके, हर व्यक्ति के हाथ में है। लिसन, हमेशा आपको सबसे पहले आता है कि आप रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस, लिसनिंग टू स्पीकर, साइन एंड साउंड्स। आप उसकी हर सूचना को, हर बातों को अच्छी बारीक तरीके से साउंड के साथ और साइन के साथ सुनना है। और फीडिंग फीडबैक दैट यू हैव अंडरस्टैंड, आपने क्या समझ लिया उस बात को भी आपको क्या करना चाहिए, फीडबैक देते रहना चाहिए, फीडबैक करना चाहिए। अच्छा ये बात किया उसने, उसने बोला कि क्या है ना, एक्चुअली मुझे एक ऐसा देखता हूँ, मैं जब भी जॉब में जाता हूँ, मुझे बहुत परेशानी लगती है, मेरा बॉस बहुत मुझे डांटता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा एक्स्ट्रा इनकम करूँ। तो आप उसका फीडबैक देना चाहिए। हाँ यार, हाँ यार, ये तो बहुत आम समस्या हो चुकी है, आजकल लोगों को नौकरी में खुशी नहीं मिलता है, इसलिए लोग खुद खोकर बिजनेस की तरफ। आप देखना, हमेशा ज्यादातर लोग, ऐसा बोलना, ज्यादातर लोग आजकल नौकरी में खुश नहीं है, और इसलिए लोग, हाँ तुम जो बोल रहे हो बराबर है, इसलिए लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते। तो क्या करें, आपने उसके वर्ड को लेकर एक अच्छा फीडबैक दिया। फीडबैक देना भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि उसी की बातों को दोहराना। कभी कभी ये भी गलती करते हैं हम, जो वो बोल रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, तो वो भी लगता है कि आप नकली बोल रहे हैं, नकली हो जाता है वो प्रेजेंटेशन। एक उदाहरण के तौर पर मैं कोशिश करके दिखता हूँ, कभी कभी इस तरह से होता है कि यार आजकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो बहुत सारी आई हैं, राइट, बट मुझे पता है कि कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आती है और चली जाती है। हम बोलते हैं हाँ बहुत सारी कंपनियां आती है और चली जाती है, फिर वो बोलेगा बट क्या है ना कि मुझे एक अच्छी कंपनी की तलाश है, और मैं सही में मेरा करियर बनाना चाहता हूँ। हाँ यार, हाँ बराबर तुमने बोला, तुझे एक अच्छी कंपनी की तलाश है और तू एक अच्छा करियर बनाना चाहता है, तो एक नकली हो जाता है। सर ये वर्ड टू वर्ड मत बताइए, आपका व्यूज बताना है उसको,
वो बोल रहे हैं एक अच्छा करियर, तो आप बोलना यार बराबर बोला तुम, कौन करियर नहीं चाहता? आजकल हर व्यक्ति करियर बनाना चाहता है, लेकिन 25-25 साल लोग काम करते हैं, मेहनत करते, तब भी महीने की 1 लाख इनकम नहीं कमा लेते। लेकिन आज हमारे साथ सिर्फ 2 से 3 साल का अगर आप एक सिस्टम के साथ, जो हमारा आरबीसी का जो सिस्टम है, जो एक लीडरशिप सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ अगर आप प्लग हो जाते हो, तो आप सिर्फ आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मिलियनियर बन जाओगे। इस तरह का फीडबैक देते हुए आप बात करेंगे तो उसको भी अच्छा लगता है कि आप समझ भी रहे हो और उसको फीडबैक भी दे रहे हो। तो ये एक एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है इसको, हमेशा ध्यान रखिए। एक्टिव लिसनिंग इज द वेरी गुड। और एक होती है, उसका नाम हमने बताया पैसिव लिसनिंग। जो एक्टिव लिसनिंग जो मैंने अभी जो बताया था, प्रभावी सुनने का तरीका, वो सारा का सारा आपका एक्टिव लिसनिंग स्किल में आएगा। पूरा इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, पूरा एफोर्ट आ जाएगा, पूरा मेहनत आ जाएगा, बॉडी भी काम करेगा, कान भी काम करेगा, ब्रेन भी काम करेगा, पूरा बॉडी के साथ, गेस्टर के साथ, आपकी आंखों के साथ सब कुछ काम में आ जाएगा। एक्टिव है पूरा। बट पैसिव का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, वो सुन रहा है, सभी के हाथ किधर है? इधर, राइट। आप भी देखना, ये आप कभी भी सामने वाले को सुनते वक्त इस तरह से आप यहाँ पे हाथ मत लगाना, मेरा हाथ जहाँ पे जा रहा है इस तरह से आप अपना हाथ ऐसे मत रखना। इसका मतलब क्या है, कैसा दिख रहा हो देखिए, मैं ऐसा हाथ रखेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को लगेगा यार ये खुद ही बोर हो चुका है मेरी बातों में। ये तुरंत बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी गेस्टर्स हैं। बट यहाँ पे भी मैं पिक्चर्स में दिखाना चाहता हूँ, इन सबके हाथ देखिए कहाँ पे, एक का हाथ ऐसा है, एक का हाथ ऐसा है, राइट, एक हाथ ऐसा रखा है। तो इस तरीके से आप सुनते हैं, आपको शायद ये चीजें तुरंत पता नहीं चलती है, लेकिन कभी कभी गलती से हो जाता है, लेकिन सामने वाला उसको भाप लेता है, या फिर वो बॉडी लैंग्वेज होने के कारण उसको बोलने की वो अवस्था नहीं, जरूरत नहीं होती, वो अंदर से अपने आप समझ लेता है और वो अपनी बात को रोक देता है। ये होता है। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, दूसरा पिक्चर में यहीं पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए इस तरह का हाथ रखा है, फिर इस तरह का हाथ रखा है, क्या है ये बॉडी लैंग्वेज, कैसा दिख रहा है आपको? ये पैसिव है। ये सिर्फ कान में आवाज तो जा रहा है, लेकिन वो दिमाग तक तो नहीं जा रही है। उसका दिमाग कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, उसका दिमाग कोई विजुअलाइज नहीं कर रहा है, या फिर इमेजिन भी नहीं कर रहा है उसने क्या कहा, वो पिक्चराइज भी नहीं कर रहा है, ना ही कुछ फीडबैक देगा। सिर्फ बात जाएगी और आपका ध्यान किसी और तरफ जा रहा है, या फिर आप कुछ सोच में पड़े हैं और दूसरी सोच आपके